Hello everyone, so welcome to your channel Originative Science. Today we will discuss NCERT class 6 chapter number 10, it is motion and measurement of distances exercise part 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमने जो है पहले जो मेरा पहला वीडियो है पार्ट फर्स्ट उसमें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे. सी Question number 6 is the distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express this distance in kilometer. ठीक है, जो राधा के घर के और स्कूल के बीच की डिस्टेंस है वो है 3250 मीटर. ठीक है, हमें इसे किलोमीटर में चेंज करने की, यानी कि जो राधा के घर के और जो स्कूल के बीच की डिस्टेंस है उसके बीच में वो मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में कितना होगा. ठीक है, तो तुम्हें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, मीटर जो है छोटी यूनिट है और जो किलोमीटर जो है वो बड़ी यूनिट है, तो हम क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो हम 3250 को 1000 से डिवाइड कर देंगे और हमें मिल जाएगा कितना 3.25 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर 2.5 मीटर जो है डिस्टेंस है राधा के घर के और स्कूल के बीच में. ठीक है, ओके. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई मेजरिंग द लेंथ ऑफ द निटिंग नीडल द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल. ठीक है, अब हम देखेंगे जो निटिंग नीडल है उसकी जो लेंथ है. ठीक है, एक एंड पे जो लिखा हुआ है दैट इज 3 सेंटीमीटर और जो अदर एंड है उसमें लिखा हुआ है 33.1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अगर हम इसकी आपकी जो है लेंथ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा. जो हमें दोनों के दोनों जो वैल्यूज दे रखी हैं इनको 33.1 माइनस 3.0 सेंटीमीटर को हम माइनस करेंगे तो आंसर निकल जाएगा 30.1 सेंटीमीटर. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन. ठीक है, एक आपका सीलिंग फैन है और आपकी बाइसाइकिल है, मूविंग बाइसाइकिल है. ठीक है, तो दोनों के मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें, ठीक है, सिमिलैरिटीज देखेंगे हम. द मूविंग ब्लेड ऑफ अ फैन एंड व्हील ऑफ बाइसाइकिल शोज सर्कुलर मोशन. दोनों के दोनों किसमें है, सर्कुलर मोशन में होते हैं. ठीक है, डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस देखेंगे. द मूवमेंट ऑफ ए बाइसाइकिल इज रेक्टिलिनियर. जो रेक्टिलिनियर मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है, उसे हम रेक्टिलिनियर बोलेंगे. तो जो बाइसाइकिल का जो मोशन होता है वो रेक्टिलिनियर होता है. ठीक है, बट जो फैन होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन में ट्रेवल नहीं करता है, मूव नहीं करता है. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9. Why would you not like to use a measuring tape made of elastic material like rubber to measure distance? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance to measure with such a tape? ठीक है, अगर हम इलास्टिक के जो टेप होता है, मतलब इंच टेप होता है ना, जिससे हम मेजर करते हैं कोई भी डिस्टेंस. ठीक है, अगर हम वो इलास्टिक का यूज करेंगे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होंगी. ठीक है, हमें पता, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो भी डिस्टेंस जो भी हम लेंथ मेजर करेंगे इलास्टिक टेप से वो एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि पता है हमें जो इलास्टिक है वो स्ट्रेच होता है. ठीक है, वो अपना साइज रिड्यूस भी कर सकता है, साइज इंक्रीज भी कर सकता है, वो स्ट्रेच होता है. ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये हो सकती है कि इफ द सेम डिस्टेंस इज बीइंग मेजर्ड बाय 2 पीपल. ठीक है, अगर सेम डिस्टेंस को कोई दो अलग अलग लोग मेजर करेंगे, ठीक है, तो भी वो क्या होगी, अलग अलग आएगी, क्योंकि वी डोंट नो हाउ मच फोर्स दे आर अप्लाइंग. ठीक है, वो कितने फोर्स से जो है वो इलास्टिक को जो आपका टेप है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं. ठीक है,
क्योंकि उनके जो दो अलग अलग पर्सन है उनके द्वारा वो जो फोर्स लगाएंगे वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। दूसरा, while using the tape we will get two different values even when the same distance is being measured, ठीक है। हमें दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी अगर हम मतलब जबकि हम एक ही डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग लोग उसे मेजर करेंगे, दो अलग अलग लोग क्या है डिफरेंट फोर्स लगाएंगे, तो हमें कभी भी सेम वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। ओके, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, अपना जो भी मतलब मोशन है वो बार बार क्या करती है, रिपीट करती है, ठीक है, उसे हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो अपने क्लॉक के हैंड्स देखे होंगे, जो बार बार क्या करती है, एक ही मोशन रिपीट करती है, बार बार मूव करती रहती है, ठीक है। मोशन ऑफ स्विंग, जो झूला होता है, ठीक है। मोशन ऑफ पेंडुलम की अगर हम बात करें, ठीक है। मोशन ऑफ स्विंग मशीन की बात करें, जो नीडल होता है स्विंग मशीन का, उसकी बात करें, तो उसका जो मोशन होता है वो भी आपका पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। अब आप अपने से खुद से सोच के कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट for this video, and this chapter is over, this exercise is over. If you have any doubt you can please comment down and you can ask me in comment section, ठीक है। If you like the video please do like, share and subscribe my channel, and thank you for watching.